हाँ ठीक है। पिपी 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 बोल ये फाइनली बड़ी मुश्किल से मशक्क़त करके अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं और ये मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड है जन्मांतर की। हम गर्ल्स आउटिंग करने जा रहे हैं और अजीब लग रहा होगा लेकिन विद किड्स। हाँ विद किड्स वो हाँ हैं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और होप सो आगे भी अच्छा ही हो। अभी तो बहुत भागम भागी हो गई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मिमी भी पहले से बेटर है। और आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून एंड मसूरी। तो आप लोग सोच रहे होंगे सडन कहाँ जा रही है ये? तो हाँ, सच में बहुत सडनली ये प्लान बना। हम लोगों ने झटपट ट्रेन की टिकट्स करी और झटपट हम लोगों ने पैकिंग करी और झटपट हम लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग को बताऊं, हम लोग पहले ही जाएंगे देहरादून, फिर एक रात देहरादून रुकेंगे, देन एक रात हम लोग फिर मसूरी रुकेंगे, देन हम लोग रिटर्न कर लेंगे मेरठ के लिए। तो ट्रेन का ट्रैवल करना हम लोग का बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि बच्चों के साथ मैंने जो चीज़ नोटिस करी, बच्चे अपने हिसाब से थोड़ा खेल भी सकते हैं ट्रेन में, मस्ती भी कर सकते हैं और परेशान भी कम करते हैं। तो इसलिए बहुत मज़ा आया। हाँ, आप लोगों से मिलवाना तो ठीक से हुआ ही नहीं। ये मेरी फ्रेंड सौम्या है और इसकी 2 बेबीज़ हैं, एक है माविया एंड एक है वर्चस कालरा। तो ये 2 इसके बच्चे हैं। तो ये मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड है एंड बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो इसी के साथ मैंने ट्रैवल इसलिए बुक किया क्योंकि हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। Our Jonathan, our Babuta, Tiki. तो मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा अभी तक का, और मिमी, माविया, वर्चस तीनों का ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेन का, जो कि बिल्कुल पता ही नहीं चला कैसे सफ़र कंप्लीट हो गया और हम मेरठ से देहरादून कब पहुंच गए, बिल्कुल पता नहीं चला। तो सो गाइज़, ये मेरी फ्रेंड मीनू राणा है जो कि देहरादून से ही बिलोंग करती है, बट इसकी और मेरी फ्रेंडशिप दिल्ली में हुई थी और काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। फ्रेंड बनी, बेस्ट फ्रेंड बनी और अब तो मेरी ये BFF है, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो हम लोग आज रात इसी की यहाँ ही रुकेंगे। बहुत टाइम बाद मेरा इससे मिलना हुआ, क्योंकि ये देहरादून जब से मूव हुई है तो मेरा मिलना होता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं दिल्ली जाती हूँ ये दिल्ली नहीं होती है, या कभी कभी ये दिल्ली जाती है तो मैं मेरठ होती हूँ। तो इसलिए इससे भी मुलाकात हो गई और स्पेशली सच बताऊँ तो इसी से ही मिलने आई थी
मसूरी का प्लान फिर आगे का बन गया। और इसने भी मिमी को, जब से हुई थी मिमी को देख ही नहीं पाई थी, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, उज़्बेकिस्तान रहते हैं, और घर बहुत अच्छे से मीनू ही मैनेज कर रही है। तो हम लोग थोड़ी देर घर में हम लोगों ने रेस्ट किया। बच्चे लेकिन बहुत थक चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने ट्रेन में बहुत ज़्यादा मस्ती करी थी इस वजह से। बट हम लोग फ्रेश थे, हमने थोड़ी बहुत रेस्ट की, बच्चे थोड़ी बहुत खेले, और हम लोगों ने सिर्फ हाथ मुंह धो लिया। कपड़े हम लोगों ने चेंज वेंज नहीं किए। हाथ मुंह धोने के बाद हम लोग निकल गए मीनू के साथ कुछ ऐसी मतलब आउटर में, देहरादून के आउटर में ही। और ये जहाँ हम जा रहे हैं इसका कुछ और नाम था, बट सूखा सूखा था ना, तो इसका नाम मैंने सूखा ताल ही रख दिया। और मुझे सच बताऊँ, इसका रियल नेम बिल्कुल ही याद ही नहीं है। तो बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ पे भी हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किए, मस्ती करी, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, और खूब सारी बातें करी। यहीं बैठ गए थे हम लोग एक जगह पे, और खूब सारी बातें करी। बच्चों ने खूब मस्ती करी, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर आने के बाद, तो काफ़ी मज़ा किया। हम लोग घर से निकलते निकलते हम लोग का टाइम हो गया था 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो यहाँ जब हम पहुँचे तो हल्का हल्का अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। सो हम लोग वहाँ से निकले ही थे, तो रास्ते में हम लोगों को ये एक रिजॉर्ट दिखाई दिया, जो इसका एम्बियंस, लाइटिंग, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना, शाम भी हो गई है, बच्चों को भी भूख लग रही है, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आए। और सच बताऊँ, बेस्ट टाइम था। हम लोग यहाँ जितनी देर बैठे, हम लोगों ने खूब मस्ती करी, और खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा था। तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे भी, और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया यहाँ पे भी। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट डे, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं मसूरी के लिए।
तो सुबह सुबह उठ गए थे, चाय वाय पी, नाश्ता नहीं किया था। नाश्ता हम लोगों ने सोचा था हम रास्ते में करेंगे, बट बच्चों को हम लोगों ने दूध वूध पिला दिया था, हम लोगों ने चाय वाय पी लिया था। और अभी मैं और सौम्या अपने बच्चों को लेके मसूरी के लिए निकल रहे हैं, और मीनू हम लोग को छोड़ने जा रही है मसूरी के लिए। पहले मैंने सोचा था मैं कैब कर लूँगी, बट किसी रीज़न से कैब नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो गई थी, तो मीनू ने सोचा कि वही हमें छोड़ देगी। तो अभी हम लोग फिर रास्ते में एक ये रेस्टोरेंट है, तो हम लोग यहाँ आ गए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा चलो मैगी वैगी खाते हैं। वैसे भी पहाड़ों की मैगी ना बड़ी अच्छी सी लगती है, बाय गॉड। तो हम लोग यहाँ आए ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने मैगी ऑर्डर करी और पराठे ऑर्डर करे। तो हम लोगों ने सोचा यहीं से नाश्ता करके फिर चलते हैं होटल की तरफ, फिर चेक इन करेंगे, और हम लोग को माल रोड भी तो घूमने जाना है, तो इसीलिए। और उसके बाद हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो गया मसूरी के लिए। जिस रेस्टोरेंट में हम रुके थे वो मसूरी के स्टार्टिंग में ही पड़ता है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं मसूरी के लिए। चलिए गाइस। हम आपको एक रूम टूर देना चाहते हैं। अरे मेरा कपड़ा भी क्लोज हो गया। अरे यार तू 2 मिनट रुक जाए, इतना क्यों बदमाशी करती है यार। और ये है हमारी छोटी सी किचन एंड हमारा ड्राइंग रूम। ये हमारी बालकनी है। ये हमारा होटल का व्यू है। ये मिमी है, ये सौम्या है। दिस इज अवर बेडरूम। बेटा यहाँ से भी व्यू है एंड ये हमारा वॉशरूम एंड यहाँ से भी एंट्रेंस है। सो अभी हम लोग फ्रेश हो गए, नहा धो लिए हैं, और हम अभी निकल रहे हैं माल रोड के लिए। और ये सबसे ज्यादा परेशान बंदा यही है हमारे में, जिसको कुछ नहीं मिलता, कहाँ है करके रहता है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी मसूरी में कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे थे जो कि हाथ पकड़ने को बिल्कुल राज़ी नहीं थे। और मैंने जल्दी से जल्दी सोचा कि रिक्शा स्टैंड से रिक्शा करते हैं, और रिक्शा करके हम लोग जाते हैं गन हिल की तरफ, क्योंकि वो एक हाइट पे पॉइंट है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए मिल जाएंगी, तो बच्चे इंजॉय कर लेंगे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। और हम भी, क्योंकि अगर हम लोग माल रोड पे जितनी देर हम लोग चल रहे थे ना, मिमी और बच्चे दोनों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उन लोग को हाथ ही पकड़ना था, सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात की हो रही थी। और मसूरी का जो माल रोड है वहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों चलते हैं, अभी तो चल रहे हैं, आप पहले ही नहीं पता, और रिक्शा भी चल रही है, तो बहुत रिस्की लग रहा था। तो हमने सोचा गन हिल ही जाते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से ये कर लिए टिम्बर ट्रेल टाइप,
तो अभी हम लोग इसके थ्रू जाएंगे गन हिल की तरफ। वहाँ जाके बच्चे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे, मस्ती करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर बैक करेंगे यहाँ से। हाँ है কি বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো না মুখে হাত রেখে কি সুন্দর বসে আছে। सो गन हिल में हमारी आउटिंग हो गई थी। बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, पता नहीं क्यों। मसूरी से मतलब देहरादून से मसूरी आए थे और मसूरी आने के बाद बस चेंज किया, नहाए धोए हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो हम लोगों ने ज़्यादा मॉल रोड नहीं एक्सप्लोर किया। और सच बताऊं शाम के टाइम में ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी मिमी की ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत ही घूमेंगे। और अभी हम लोग रिजॉर्ट की तरफ वापस जा रहे हैं और हम लोगों ने साथ में ही खाना पीने के सामान थोड़ा बहुत ले लिया था। रिजॉर्ट आए तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा एक प्ले एरिया है बच्चों के लिए, तो हमने यहीं पे थोड़ी देर हमने सोचा बच्चों को यहीं पे हम लोग मस्ती करवा देते हैं, क्योंकि बच्चे अगर मस्ती कर लेंगे और टायर्ड हो जाएंगे तो सो भी जल्दी जाएंगे। और बच्चे अगर मस्ती कर लेते हैं ना तो सब कुछ अच्छा भी लगता है, क्योंकि उनको लगता है फुलफिल हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे वर्चस एंड मिमी दोनों प्ले कर रहे हैं और माविया भी अपना एंजॉय कर रही है। घूम के अब आ गए हैं रूम में और अब हम खाना खाएंगे। हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। नहीं, रात के 12 बजे की मस्ती, रात के 12 बजे की मस्ती। नहीं खाती हूँ माफिया। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी है नया दिन, अगला दिन। आज चेकआउट डे है। तो ये जो व्लॉग है ना, ये 2 दिन का व्लॉग इकट्ठा मैं बना रही हूँ। मतलब कि मेरठ से देहरादून, देहरादून से मसूरी और अब मसूरी से मेरठ। तो ये 2 दिन का ट्रिप था, तो 2 दिन का मैं एक ही दिन में ये पूरा व्लॉग मैं बना रही हूँ। तो बच्चे यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और चेकआउट करने का दिन है आज, तो थोड़ी बहुत मस्ती। ये जो प्रॉपर्टी मैंने करी थी स्टर्लिंग मसूरी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। अगर आपके पास बेबीज़ हैं आप यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हो।
काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। सिर्फ एक दिन के लिए ही मसूरी रुक रहे थे, मन तो था एक दिन और रुकें, बट हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे क्योंकि बच्चों को संभालना एक इंसान की बस की बात नहीं है। हालांकि सौम्या ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, सौम्या के तो फिर भी दो हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे लिए तो एक ही था, बट माविया ने भी हमारी बहुत हेल्प करी। दीदी के धोल धोल करे दाओ, धोल धोल धोलूनी। तो अभी हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए और वेट कर रहे हैं अभी कैब का, और चेकआउट कर लिया है अभी। तो ये जो प्ले एरिया है ना, यहीं आ गए थे हम लोग, और ये लोग गेम खेल रहे हैं, तो चलिए निकलते हैं मेरठ के लिए। काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का जो ट्रिप है। तो मैं थोड़ी बहुत पिक्चर्स आप लोग के लिए ऐड कर देती हूँ, मिमी, बर्चस, माविया, सौम्या, मेरी, मीनू की, जिससे कि मतलब मेरी ये व्लॉग ना मेरी यादें हैं और बेस्ट मतलब मेमोरीज लगती है मुझे कि यूट्यूब में सेव करनी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं मेरी कुछ फ़ोटोज़ शेयर करती हूँ इस ट्रिप की। तो बेस्ट ट्रिप था, हमेशा याद रहेगा। अकेले बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए अपने बच्चों के साथ में अकेले ऐसे ट्रिप बनाने की, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग के ट्रिप कैसे जाते हैं ऐसे, अगर आप लोग बनाते हैं तो। और अगर आप कोई ऐसे बना चुका है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ये भी ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। नोज पे लगा दे मेरे पे। इधर भी गाल पे भी लगाओ। मेरे यहाँ पे हमारे घर आने के बाद का सीन है ये देखिए, ये देखिए, हम घर वापस आ चुके हैं। गया चश्मा टूट। ये भगवान लड़की। सो गाइज अभी हम लोग घर आ गए हैं और आज का व्लॉग मैं अभी यही एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नए व्लॉग के साथ। और यहाँ मस्ती चल रही है फुलटू। हेलो हेलो करे दाओ, चश्मा पड़े। इसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, दिखाई नहीं दे रहा इसको कुछ भी। तो चलो बाय बाय, मिमी बाबा कर दो, मिमी बाबा कर दो। भैया कौन कहाँ है? भाई भाई भी नीनू, भाई नीनू, दीदी भी नीनू, दीदी कहाँ दीदी?